बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन ने सख्ती करने का फैसला लिया है। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने जिला के सभी अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। मुजफ्फरपुर में अभी लॉकडाउन नहीं लगाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन कोरोना को लेकर के जो सुरक्षा मानक हैं उसका सख्ती से पालन करने के लिए आदेश दिया गया है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए 10 जुलाई से दुकानें सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ही खुलेंगी। फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इसके बावजूद भी सुरक्षा मानकों का उसी सख्ती से पालन किया जाएगा। पूरे मुजफ्फरपुर जिला में शनिवार और रविवार को सभी प्रतिष्ठान दुकान बंद करने का फैसला लिया गया है। आइए सीधे डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में क्या हुआ, सीधे डीएम से सुनते हैं। इसमें जिले के सभी वरीय पदाधिकारी शामिल हुए और उसमें निर्णय हुआ है कि हम लोग जो सभी दुकान और प्रतिष्ठान हैं हम लोगों के ज़िले में, उन सभी को 10 बजे से 5 बजे तक ही खोला जाए और उसके बाद की अवधि में बंद किया जाए, कुछ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके, जैसे दूध है, मेडिसिन है, ये सब। दूसरा हुआ है कि शनिवार और रविवार को पूरी तरह से सब बंद रखा जाए सभी दुकानों को, और कार्यालय भी जो शनिवार को खुलेंगे तो उसमें सिर्फ आंतरिक कामकाज हो, उसमें ये निर्णय हुआ है। और बाकी जो ज़िले में हम लोगों के मास्क का अभियान है, मास्क पहनने के लिए जो विशेष अभियान है उसको और तेज़ किया जाएगा, और उसका जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, अगर वो सार्वजनिक परिवहन के जो साधन हैं उसमें अगर उल्लंघन होता है तो संबंधित ड्राइवर और गाड़ी मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा और उसके वाहन को जब्त किया जाएगा, फाइन भी की जाएगी अगर कोई भी पैसेंजर उसमें बिना मास्क का बैठा हुआ मिला तो। दूसरा, जो दुकान है या प्रतिष्ठान है उसमें संबंधित दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि सभी ग्राहक, सभी उनके स्टाफ मास्क पहन करके ही उसमें दुकान में प्रवेश रहें। बिना मास्क के कोई ग्राहक भी दुकान में रहता है तो दुकानदार को जिम्मेदार मानते हुए हम लोग कार्रवाई करेंगे और इसमें दुकान को सील भी करने की कार्रवाई की जाएगी, और अभी तक हम लोगों ने बड़े पैमाने पर किया भी है। इसके साथ साथ जो होटल हैं या बैंक्वेट हॉल हैं, वहाँ अगर किसी प्रकार का कार्यक्रम होता है तो उसकी सूचना संबंधित थाना को अनिवार्य रूप से दी जाएगी और 50 से कम संख्या में ही लोग रहेंगे, और जो लोग उसमें रहेंगे सभी लोग मास्क का उपयोग ज़रूर करेंगे, सैनिटाइज़र की व्यवस्था रहनी चाहिए और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाना चाहिए। ये भी हम लोगों ने कराया है। और सभी प्रखंड मुख्यालयों में जो हमारे बाज़ार हैं वहाँ भी हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड बनाया है, संबंधित अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष को मिला करके सभी 16 प्रखंडों में विशेष अभियान चलेगा मास्क के लिए, गाड़ी में भी और दुकानों में भी, बाज़ार में भी, और लोगों को अवेयर भी हम लोग करेंगे। तो हम लोगों की तरफ से प्रयास यही है कि लॉकडाउन करने की स्थिति नहीं आए उसके पहले सभी लोग संभल जाएं, और सब लोग काफ़ी जागरूक हुए भी हैं, और जो लोग नहीं हो पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तब उनके खिलाफ़ हम लोग कार्रवाई करेंगे जो जानबूझ करके इस प्रकार का लापरवाही करते हैं। तो अभी हम लोग स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, तत्काल यही निर्णय हुआ है। फिर सोमवार को हम लोग फिर से एक बार बैठेंगे और स्थिति की समीक्षा करेंगे, उसके बाद फिर आगे का निर्णय लेंगे। गौरतलब है कि अभी मुजफ्फरपुर में कम्युनिटी स्प्रेडिंग के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण को लेकर शहर के 3 जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया है और इसकी निगरानी मजिस्ट्रेट को दे दी गई है। मुजफ्फरपुर से खुलासा के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।